7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि सैफुल्लाह खालिद नेपाल में रहकर ऑपरेट कर रहा था। बता दें कि इसने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश रची थी। सैफुल्लाह भारत में हुए कम से कम 3 आतंकी हमलों का साजिश करता रहा है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। तो वहीं आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में भी सैफुल्लाह का नाम सामने आया था। सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी, अली और नौमान समेत कई नामों से जाना जाता है। उसे आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। वो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख कमांडर और डिप्टी चीफ है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। कई बार उसे पाकिस्तानी सेना के लोगों के साथ भी देखा गया है। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में लश्कर की गतिविधियां संचालित करने के लिए सैफुल्लाह मुख्य हैंडलर है। सैफुल्लाह पर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्रीय आरएसएस मुख्यालय पर 2006 में हुए हमले की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले और 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस पर हमले में भी सैफुल्लाह का हाथ सामने आया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 7 हिंदी के ब्यूरो हेड दिवाकर त्रिपाठी। दिवाकर, आतंकी सैफुल्लाह की मारे जाने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकी सैफुल्लाह खालिद जो है उसके हत्या की, उसके मारे जाने की खबर जो है वो आई है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या की है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे कुछ अज्ञात हमलावर आए और ताबड़तोड़ AK-47 से उसके ऊपर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानना जरूरी है कि ये आतंकी सैफुल्लाह खालिद आखिर कौन था। देखिए, आतंकी सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी, अली, हबीबुल्लाह और नौमान समेत इन कई नामों से जाना जाता है और जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा आतंकी जो हाफिज सईद है उसका ये सैफुल्लाह बड़ा करीबी माना जाता है और लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख कमांडर और डिप्टी चीफ है ये। तो जाहिर बात है कि अगर इसकी हत्या होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार जो पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकी है, लश्कर-ए-तैयबा जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन उसका डिप्टी चीफ है, उसकी हत्या किसने की। दूसरा सवाल ये है कि ये आतंकी जो सैफुल्लाह खालिद है उसने भारत में 3 से 4 जो हमले हुए हैं उनकी साजिश की थी। पहली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस का मुख्यालय है 2006 में उसमें हमले की साजिश रचने का आरोप इसके ऊपर था। 2001 में रामपुर में जो सीआरपीएफ कैंप है उस पे कहीं न कहीं हमला करने का आरोप इस पे था। 2005 में ही बेंगलुरु में जो आईएससी यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उस पे भी जो हमला हुआ तो उसमें इसका हाथ सामने आया। तो अभी जो हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उस पर में भी कहीं न कहीं इसका नाम आया था। तो फिलहाल अगर इसके मारे जाने की खबर की पुष्टि होती है तो जाहिर सी बात है कि भारत का एक बड़ा दुश्मन जो है वो मारा गया है। हालांकि अभी सैकड़ों आतंकी जो है वो भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों द्वारा इतने बड़े आतंकी को मार देना भी एक न एक सवाल खड़ा करता है। फिलहाल भारत के लिए एक खुशखबरी है कि आतंकी सैफुल्लाह खालिद जो है वो मारा गया है। जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर।